एक्सपोर्ट के कस्टमर्स कैसे ढूंढें, ये भी जैसे मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट का बिजनेस करना सिंपल है बट आसान नहीं है, इसी तरह एक्सपोर्ट के कस्टमर्स ढूंढना भी सिंपल है बट आसान नहीं है। सिंपल इसलिए कहता हूँ कि कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, कंपनी की डेटाबेसेस, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डायरेक्टरीज कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं। हमने जस्ट उनको लोकेट करना है। जब हमारे पास डेटाबेस आ जाए तो उसके बाद आप कस्टमर तक अप्रोच कर पाएंगे। तो ये सिंपल इसलिए कह रहा हूं कि ये डेटाबेसेस जहां जहां जो मेजर सोर्स हैं पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी जो डायरेक्टरीज हैं जहां पे कस्टमर्स का डाटा पड़ा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगेन बताऊंगा, मेरी जो बुक है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, उसका चैप्टर 34 के पेज 277 पे ये मैं कंपनी के डेटाबेसेस के सारे लिंक दिए हुए हैं। अब यूरोप का एक लिंक है, यूरोपेजेस वेबसाइट है www.europages.com। देन इसके बाद एक और बड़ा सोर्स है कैली सर्च, यानी www.kellyssearch.com। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, अदर कंपनीज इन यूरोप है, यूएसए, एशियन कंट्रीज है, तो इन जगहों पे आप विजिट करें। और दुनिया की जो सबसे बड़ी डायरेक्टरी है उसका लिंक है कंपस का www.kompas.com। देन थॉमस ग्लोबल रजिस्टर यूरोप का है www.trem.biz। और ये डायरेक्टरी में 7 लाख के करीब मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर जो 28 कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो 11,000 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डील कर रहे हैं, उनका डाटा पड़ा हुआ है। देन एक लिंक है वियर लिफर्ट वाज का www.wlwonline.de। देन आ जाता है सप्लायर सर्च इंजन फॉर द बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B, ABC डायरेक्ट का www.abcdirect.nl/। तो ये जो B2B डेटाबेस है ये फोकस करते हैं नीदरलैंड्स पे, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी वगैरह। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट लिंक्स हैं, यहाँ पे कंपनीज के कस्टमर्स के डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेसेस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और बताऊं, हमारे जनरल ये कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में इदारे काम नहीं कर रहे, और मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान के इदारे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं। मैं तो अभी एग्जांपल दे देता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। लेट्स से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे मेंबर्स की डायरेक्टरी पड़ी हुई है। लेट्स से अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 24-25 हज़ार के करीब मेंबर्स हैं, तो उनकी डायरेक्टरी वेबसाइट पे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे अपलोडेड है। वहाँ पे एडवांस रिसर्च के तौर पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज की रिसर्च चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक्सपोर्टर के सिर्फ कौन डिटेल सामने आ जाए, या इंपोर्टर की आ जाए, या एजेंट्स की आ जाए, इस तरह आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। आप कहते हैं मुझे सिर्फ टेक्सटाइल के ऐसे जो एक्सपोर्टर हैं, इसी तरह चाहिए मशीनरी के जो सिर्फ इंपोर्टर्स हैं, स्पेयर पार्ट के सिर्फ इंपोर्टर्स हैं। तो जिस तरह की कैटेगरी के जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, उनकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग, जो कंपनी प्रोफाइल होती है, तो वो आपको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मेंबर्स डायरेक्टरी पड़ी हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ चार्जेस वेबसाइट पे जाके।
अगर आपकी बात ही मान ली जाए, जो लोग कहते हैं, उन लोगों की बात मान ली जाए जो लोग कहते हैं ये इदारे कम काम करते हैं, इसका मतलब है अगर ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काम कम किया है अगर, तो इसका मतलब है उन लोगों का ये कहना है कि बाहर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बाहर के इदारे ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके इदारों की भी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे भी मेंबर्स डायरेक्टरी पड़ी हुई है। तो किसी भी कंट्री में उनके कस्टमर्स के देखने हैं, इंपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जिस प्रोडक्ट की, वो उस कंट्री की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मेंबर्स की डायरेक्टरी है वहां पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐसे बेशुमार लिंक्स हैं जहां पे जाके आप कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। इस तरह आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की वेबसाइट है, वहां पे आप क्लाइंट्स देख सकते हैं। कस्टमर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल में कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर आपके साथ लगा रहे, क्यों? कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं करें, कस्टमर को डिलाइट करें। कस्टमर के साथ जो आप कमिटमेंट करते हैं, उसके साथ जो भी आप प्रॉमिस करें उसको अगर आप पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, कमिटमेंट ऑनर करते हैं, तो वो सेटिस्फाई होएगा। लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे जाते हैं, जो कमिटमेंट है उससे एक स्टेप प्लस में उसको आप प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन भी और शिपमेंट टाइम पे, और क्वालिटी उससे बेहतर देते हैं, या जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे अच्छा ही उसके साथ ट्रीट करते हैं, तो फिर वो डिलाइटेडनेस की तरफ जाए। वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, कस्टमर डिलाइटेडनेस आ जाती है। वहां पे जाके कस्टमर फिर आपके साथ रिटेन होता है। तो कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ काम करने के बजाय चंद एक कस्टमर्स सिलेक्ट कर लें, उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, कस्टमर को सेटिस्फाई रखें और डिलाइटेडनेस की तरफ जाएं। आपका बिजनेस कामयाब है। पाकिस्तान जिंदाबाद।